हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन में, इससे पहले हमने चेक किया था इस टॉपिक्स में बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, अलावा उसके जो है वो हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हमने पढ़ा, वहाँ पर एसआई यूनिट सिस्टम पढ़ा। उसी चीज़ को अब हम आगे लेकर के चलते हैं, जहाँ पर हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को उनकी यूनिट से रिलेट कैसे करेंगे या उनकी यूनिट को कैसे चेक करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अब समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। मैंने पहले भी बताया है लास्ट वीडियो में कि विच कम्स फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि ऐसी सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होती हैं, जिसमें कि हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को चेक किया था। ओके, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से दोबारा समझाने की कोशिश की है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, विच कम्स फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसा कि हमारे पास मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, एक डिस्टेंस है, दूसरा स्पीड है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। डिस्टेंस हमारे पास इसको मीटर में लेते हैं और इसका सिंबल जो होता है वो m होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो m होती है। तो ये हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आपके पास कोई भी पाथ आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल A से B हम यहाँ से गए तो ये 2 किलोमीटर हो गया, जबकि इधर से गए तो ये 3 किलोमीटर हो गया, और ये नीचे वाले से गए तो 4 किलोमीटर हो गया। तो ये यहाँ पर आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, ये 3 की तीनों वैलिड हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस जो है वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि स्पीड के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड होता है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अब इस फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हैं कि स्पीड जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है टाइम। ओके, सो स्पीड हमारे पास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इस तरीके की सारी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं या उनसे निकलती हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, और अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट से रिलेटेड है। इस टॉपिक को हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, कि कैसे हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से निकलता है, उसकी यूनिट कैसे हम चेक करेंगे। सो 1 बाय 1 हम जो भी हमारी कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि फिजिक्स में आती हैं इस चैप्टर में, तो उनको 1 बाय 1 उनके फॉर्मूले को और उनकी यूनिट्स को हम चेक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हमारा यूनिट है, ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये इसका फॉर्मूला है और यहां पर इसका यूनिट है। ओके, सो पहला हमारे पास एरिया आता है। पहली डिराइव्ड क्वांटिटी जो है हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू विड्थ होती है। लेंथ हम m से, मीटर से, और विड्थ भी मीटर से, mm। सो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी m²। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम में 3 चीजें होती हैं, लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होती है। ओके, तीनों की जो यूनिट है वो m और m है, इसलिए इसकी यूनिट m³ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा सा जो है वो हमें समझना है कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो फर्क होता है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। हमारे पास 3 पाथ हैं, उसी चीज को हम यहां पर दोबारा डिस्कस करते हैं। पॉइंट A है, पॉइंट B है, ये हमारा पाथ है। ओके, हमारे पास यहां पर
तीन रास्ते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। पहला पाथ मान लीजिए हमारे पास 2 किलोमीटर का है, दूसरा 3 किलोमीटर का है और तीसरा जो है वो 4 किलोमीटर का है। डिस्टेंस इन तीनों रास्तों में अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो जाएगी, अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो जाएगी और अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो डिस्टेंस बेसिकली सेपरेट है, वो मैक्सिमम जो टोटल पाथ होगा उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारी ए से बीच के बीच में 2 किलोमीटर की है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और चूंकि ये भी डिस्टेंस ही है इसलिए इसकी यूनिट भी मीटर ही होगी। ठीक है, होप ये चीज आप समझ गए होंगे। इसी चीज को हम आगे लेकर के चलते हैं। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, जो चीज अगर आपको ना समझ में आई हो। मैंने आपको बताया कि यहां पर हमने क्या क्या डिस्कस किया है। यहां पर हमने फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, इसके अलावा हमने एसआई यूनिट सिस्टम और डिफरेंट जो हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट थे उनको हमने इसके पहले वीडियो में चेक किया। ओके, अभी हमने जो चीज यहां से उठाई है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी और उसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, इन चीजों को हम चेक कर रहे हैं। यहां पर मैंने आपको फिलहाल अभी 4 एग्जाम्पल इस पार्ट में देखे हम लोगों ने कि एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, इनका फॉर्मूला क्या होता है और इनकी यूनिट क्या होती है। इस चीज को समझने के लिए बहुत इजी है। अगर आपको किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप उसकी यूनिट बहुत इजीली जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को चेक करते हैं। अभी हम अपना नेक्स्ट जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज को चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही फर्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, जबकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो इसकी भी मीटर पर सेकंड होगी। बट फॉर्मूले में चेंज है। स्पीड में हमारे पास डिस्टेंस था, यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है ये हमने अभी चेक किया। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बाय डेफिनेशन इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है इन रिस्पेक्ट टू टाइम। इन रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम की कितने टाइम में कितनी चेंज हुई है वेलोसिटी, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कहीं पर भी जब आप रेट चेक करते हैं फिजिक्स में तो उसका मतलब होता है इन रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, वेलोसिटी अभी हमने चेक किया मीटर पर सेकंड होता है और टाइम ऑलरेडी सेकंड में है हमारे पास, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड आपका ऊपर से नीचे आ जाएगा तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर ऊपर रहेगा, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्स। फोर्स बाय डेफिनेशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें पता है फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हम केजी से डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन अभी हमने चेक किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा ये जो फोर्स का जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक दूसरा नाम होता है दैट इज न्यूटन। न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका स्पेशल नेम है, स्पेशल नेम है ये न्यूटन, जिनके नाम पे साइंटिस्ट के नाम पे ही जो है वो इसकी यूनिट दी गई है, बट एक्चुअल में ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बाय फॉर्मूला वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने अभी चेक किया न्यूटन होता है,
डिस्प्लेसमेंट चूंकि लेंथ की है इसलिए हम इसको मीटर में लेके चलेंगे, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, और एक्चुअली न्यूटन मीटर को ही हम जूल से लेकर के चलते हैं, ये भी साइंटिस्ट के नेम पे ही यहाँ पर इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये हमारी चार जो हैं वो डिफरेंट डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स को हमने चेक किया। ये नंबर 5 हो गया हमारे पास, नंबर 6, 7 एंड 8। ओके, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क। तो इनके जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपको इन जो डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं इनकी डेफिनेशन या इनके फॉर्मूले के बारे में पता है तो यूनिट निकालना बहुत आसान हो जाता है, जैसे हमने अभी किया। तो आप इसको जो है वो थोड़ा ध्यान से चेक करिए, और जब आप इसको स्टडी करते हैं, जब आप इसको रिवाइज करते हैं या इसको पढ़ते हैं जब, तो ध्यान से इनके फॉर्मूले जो हैं वो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी तरीके से वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसी के हिसाब से आप इनकी यूनिट को चेक कर सकते हैं। होप ये चीज अब आपको थोड़ा सा इजी लग रही होगी। आप सिंपली डेराइव्ड क्वांटिटी जो है वो देखिए, उसकी डेफिनेशन देखिए, और उसके हिसाब से जो है आप इसको यूनिट चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जहां पर स्पेशल नेम्स आते हैं ये हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन जो होता है उसका मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी तरीके से जो जूल होता है उसका मतलब होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि जूल जो है वो वर्क की यूनिट है, और वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने अभी चेक किया न्यूटन से होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ दूसरी डेराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स। अभी हमारे पास नंबर 9 आता है पावर। पावर आपको पता है, पावर बाय डेफिनेशन इसका मतलब होता है रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन अभी मैंने बताया, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वर्क डन अभी हमने देखा कि इसका जो यूनिट होती है जूल होती है, टाइम हमारे पास सेकंड है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी जूल पर सेकंड। इसी का एक दूसरा नाम आता है दैट इज वॉट, ये इसका स्पेशल नेम है वॉट करके। एक्चुअल में पावर जो है वो जूल पर सेकंड होता है, जिसको वॉट से भी डिफाइन करते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां पर पावर इज इक्वल टू होता है W अपॉन डेल्टा टी, जहां पे W हमारा वर्क डन डिफाइन करता है, और T जो है डेल्टा टी रेट होता है उसका, चेंज इन टाइम। नंबर 10 हमारे पास आता है प्रेशर। प्रेशर आपको पता है बाय फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स हमने अभी देखा न्यूटन होता है, जबकि एरिया मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हमने सबसे पहले चेक किया था। सो बाय फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं दैट इज पास्कल। ओके, सो ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या कि पास्कल, ये हमारे पास यूनिट हो जाती है प्रेशर की। 11 आता है हमारे पास करंट। करंट आपको पता है, जब मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी तो करंट हमने ये चेक किया था कि ये इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, इसका सिंबल जो होता है वो ए होता है। यहां पर ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें चेक करना है कि इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है या एम्पियर कहां से आया है, तो करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे कि आपको पता है चार्ज जो होता है उसकी यूनिट कूलम्ब होती है। रेट का मतलब मैंने अभी बताया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कूलम्ब पर सेकेंड, और कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर बताते हैं। ओके, नंबर 12 हमारे पास जो आता है वो आता है मोमेंटम। मोमेंटम बाय फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम केजी से डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी अभी आपने चेक किया था, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम दैट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इसकी यूनिट हो जाएगी मोमेंटम की हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास मोमेंटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, पावर, प्रेशर, करंट और मोमेंटम। पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन दैट इज जूल पर सेकेंड और इसकी दूसरा नाम हो जाता है हमारे पास वॉट। प्रेशर हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिसका बाई यूनिट हम देखेंगे तो फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा सॉरी, और इसका दूसरा नाम जो है वो पास्कल होता है। करंट हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है, रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में दैट इज कूलम्ब पर सेकेंड और इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, बट एक्चुअल में एम्पियर जो है वो करंट जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट है जिसको एम्पियर से उसकी यूनिट जो है वो एम्पियर होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज द लास्ट वन मोमेंटम। मोमेंटम बाय फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी को अभी हमने चेक किया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से था, दैट इज मास केजी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो यूनिट हो जाएगी मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकेंड हो जाती है। सो ये हमारे पास कुछ कॉमन यूनिट्स थी जिसके बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया। अब हमारे पास इस चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन में हमारा यूनिट जो है वो क्लियर हो गया है। अब हम चेक करेंगे डायमेंशन से रिलेटेड। यूनिट के चैप्टर में हमने जो पढ़ा वो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके अलावा जो डिफरेंट हमारे पास मेजरमेंट सिस्टम थे, एसआई यूनिट क्या होती है, इस तरीके की चीज़ों को हमने चेक किया। और आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर 12 जो हमारे पास कॉमन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी यूनिट्स को कैसे हम लोग चेकआउट करेंगे या उनकी यूनिट को हम कैसे निकालेंगे, इस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे यहाँ उसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि आपको दे दिया जाएगा कि प्रेशर है उसका जो है वो यूनिट क्या होती है, या इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन में ये चीज़ आती ज़रूर है। सो आप इसको क्लियरली चेक करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा डायमेंशन।